हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल के इस परिवर्तन से अब विनाशक योग बनने जा रहा है। इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये विनाशक योग हमारे जीवन में क्या प्रभाव देगा इसे हम समझेंगे, और साथ में क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें बचाव हो सके, हमें अच्छा इसका फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, सभी कुछ जानेंगे। क्योंकि कई बार आप सुनते हैं कि किसी की 7.5 चालू है, तो 7.5 का मतलब ये नहीं कि नुकसान ही है। बहुत लोगों को 7.5 माला माल कर देते हैं। इसीलिए ये विनाशक योग जो बनने जा रहे हैं, इनका क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जो कि हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि आज का राशिफल की है, और इस लिंक से आप उस चैनल में पहुंच जाएंगे। चैनल से जुड़ जाएं और अपनी डिटेल कमेंट कर दें। अब समझिए कि आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि की वीडियो देखिए, और देखने के बाद फिर अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए। डिटेल में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म समय, ये सभी कुछ डिटेल अपनी कमेंट कर दीजिए। और जैसे ही उस चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, वैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा, और यदि आपका भी नाम आ जाता है तो आपका भी विश्लेषण हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आइए अब हम जानते हैं मंगल के प्रभाव को। मंगल का ये जो गोचर काल है, ये 28 जुलाई रात्रि 7:57 पर कन्या राशि यानी कि आपकी ही राशि पर गोचर काल प्रारंभ होगा, और 13 सितंबर तक चलेगा। लगभग 48 दिनों का समय है। ये गोचर काल में मंगल और शनि सामने होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। और देखा जाए जो प्रभाव मिलना है सबसे ज़्यादा कन्या के ऊपर है, क्योंकि इसी में ही गोचर काल होना है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए कारक ग्रह नहीं है कोई, क्योंकि ये आपके अष्टमेश और आपके तृतीयेश बनते हैं, और जो कि शनि को भी यहाँ पर बल बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। सप्तम भाव में बली हो जाते, इनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। और मंगल का गोचर काल देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा यदि हम इसके पास्ट को देखें मंगल के गोचर में, 2025 के प्रारंभ से ही मंगल का गोचर काल प्रारंभ है। पीड़ित अवस्था में, नीच अवस्था में प्राप्त थे, और जब मंगल पीड़ित हुए तो आपने देखा कि युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, जो कि भारत ने बहुत अच्छे से सबक सिखाया पाकिस्तान को, पर वो कहाँ सुधरने वाला है समझ सकते हैं ना। यदि उपमा दी जाए तो यह कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो होती नहीं, क्योंकि अच्छे से भारत ने बजाया ठोंका, पर फिर भी कहाँ सुधरेगा। तो जो कि युद्ध में हमेशा नुकसान दोनों पक्षों का होता है। और फिर आपने देखा कि पुनः जब मंगल पीड़ित हुए तो फ्लाइट की दुर्घटना घटी, बड़ा ही दुखद था। और इसके बाद अब पुनः मंगल पीड़ित होने जा रहे हैं। मंगल 48 दिनों के लिए अब पुनः पीड़ित होंगे। तो क्या हो सकता है, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि दुनिया को डरने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, दुनिया में अब फिर से हमें समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं। मंगल क्योंकि सेना है, और जब सेनापति पीड़ित हो जाए तो सरकार से संबंधित, सेना से संबंधित, मंगल लीडरशिप है, मंगल साहस है, तो लोगों का साहस कमज़ोर पड़ जाना, लीडरशिप में मतभेद हो जाना या लीडरशिप से गलतियां होना,
और आगजनी की स्थितियाँ बनना, अग्नि और वायु से संबंधित दुर्घटनाएं घटना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। या क्योंकि शनि रोग हैं, शनि दुख हैं, विषाद हैं कालपुरुष के, तो ऐसी स्थितियाँ बनना, अनेक तरह की बीमारियाँ इत्यादि इत्यादि। तो ये सब चीज़ें तो कहा जाए कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी ही सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मंगल देखा जाए तो जब शनि के आमने सामने होंगे तो समसप्तक योग बनेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, और खप्पर योग भी बनने जा रहा है, ये भी ठीक नहीं माना जाता है। इसे अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, विनाशक योग, खप्पर योग इत्यादि इत्यादि, अलग अलग नामों से। परंतु आपके लिए, कन्या वालों के लिए क्या प्रभाव होगा, ये समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने जो समझा था अभी कि मंगल है धैर्य, तो आपके लग्न में ही मंगल गोचर करेंगे अष्टमी से होकर। यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको कि बहुत धैर्य रखिए। आपका धैर्य इस समय कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। आप जल्दबाजियाँ करेंगे, तो और जब व्यक्ति जल्दबाजी करे, धैर्य विहीनता हो जाए जीवन में, तो समस्याएं तो आती ही हैं। तो धैर्य रखने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं यात्रा कर रहे हैं तो कोई समस्याएं न हो। दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बनने की संभावनाएं हैं, तो दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल ना बनने पाए, इसका भी प्रयास करना है। और जो कि देवगुरु बृहस्पति देखें तो दृष्टि डाल रहे हैं आपके सुख भाव में, तो देवगुरु बृहस्पति तो हमेशा कल्याण ही करते हैं, तो ज़रूर वो कल्याण करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हों, चाहे वो लग्जरी से संबंधित चीज़ें हों, सुखों में हो, वृद्धि करेंगे। परंतु मंगल का ये प्रभाव मिलने वाला है। आपको इस समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लीजिए और फिर काम करिए। आंख को खोले हुए काम करना है, यानी कि कोई भी काम करिए, स्वयं रिसर्च करिए, स्वयं जानिए, समझिए, फिर ही करिए। और मंगल जो है तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपके विचारों को भी प्रभावित करेंगे। मानसिक तनाव की स्थितियाँ, व्यापार को लेकर उतार चढ़ाव की स्थितियाँ, यदि आप किसी भी विषय में तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी धैर्य की परीक्षा हो गई। यदि आपने धैर्य खोया तो समस्याएं बनी। तो इन सब विषयों का जरूर ध्यान रखिए, जो कि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से सुखों में वृद्धि होगी और आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति भी कोई कारक ग्रह नहीं है आपके। इसलिए कन्या वालों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, जो कि दाम्पत्य जीवन इसका कई बार बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ तक कि पारिवारिक स्थितियों को लेकर कई बार ज़्यादा गंभीर स्थितियाँ बनती हैं। तो ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, इसी से कल्याण होगा। और कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।